Vedant Career Institute for NEET IIT JE. हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाना में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का वेक्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले वाली दो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख लीजिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें और आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर। फर्स्ट टॉपिक आपका ये है। यहाँ पर कई बार रियल नंबर के लिए बोला जाता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई रियल नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन वेक्टर बाई स्केलर। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, आपके पास वेक्टर ए, अगर मैं उसको किसी भी स्केलर नंबर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वेक्टर ए हमारा गिवन था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैं उसको n से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। तो जब किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स और n से मल्टीप्लाई किया तो n टाइम्स। अब ये वैल्यू जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो लेंथ हमारी क्या शो करती थी? मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो इसकी लेंथ को मैं क्या कर सकता हूं? 2 टाइम्स कर देता हूं। तो नया वेक्टर 2a क्रिएट हो गया। डायरेक्शन रिमेन सेम क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं इस c को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्नीट्यूड तो 2 टाइम्स होगा ही, 2a वेक्टर बनेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी नेगेटिव होने के कारण। इफ a vector is multiplied by a scalar then magnitude becomes n times। अगर किसी भी आपके पास स्केलर n है उससे मल्टीप्लाई करते हो तो नया वेक्टर na बनेगा, मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है n टाइम्स होगा। एंड डायरेक्शन कैन बी सेम और अपोजिट। डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन इट इज पॉजिटिव और ए नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है डायरेक्शन रिमेन सेम, और अगर वो नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो ये आपके पास गिवन है। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर v को ड्रा करता हूं, उसको -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नया वेक्टर क्या होगा? -3v होगा। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी v के और मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा। सो व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स एंड डायरेक्शन कैन बी सेम और ए अपोजिट, डिपेंड अपॉन इट इज पॉजिटिव और ए नेगेटिव। तो आपको कमेंट में करना है, अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर है आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड है 2n। मैग्नीट्यूड क्या है? 2n है। और ये जो 2n है आपके पास डायरेक्शन ईस्ट में है इसकी। तो आपको आंसर में देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर हम वेक्टर 2a बनाते तो वो क्या होगा, और -a/2 वेक्टर क्रिएट करते हैं तो वो क्या होगा। तो ये चीजें आप ट्राई कीजिएगा अपने उसमें। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर से, मैग्नीट्यूड को उतने टाइम्स ही करता है जितने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड n है, n से मल्टीप्लाई तो मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, s से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड s टाइम्स हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स। मैग्नीट्यूड आपके पास उतने टाइम्स होता है जो नंबर होगा आपका स्केलर का, और डायरेक्शन कैन पॉजिटिव और रिमेन सेम और ए अपोजिट, डिपेंड अपॉन इट इज नेगेटिव और ए पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ए सेम रहेगी। तो आपने अभी तक जो हमारे पास पढ़ा था उसके अंदर अब हमें एंगल्स को फाइंड आउट करना। हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर एंगल्स को फाइंड आउट करना सीखा था, टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करके। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है आपके पास, ये वेक्टर आपके पास बी है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है आपके पास। तो अगर मैं कहता हूं एक नया इनके बीच में एंगल फाइंड आउट कीजिए, अगर वेक्टर ए को मैं एज इट इज रखता हूं और वेक्टर बी को 2 टाइम्स कर देता हूं, 2b कर देता हूं, तो अब नया एंगल क्या होगा? तो नया एंगल के लिए क्या रहेगा? आपके पास वेक्टर ए एज इट इज रहेगा, बी को क्या किया मैंने? 2 टाइम्स। हमने पढ़ा था कि लेंथ क्या जाएगी? 2 टाइम्स। तो ये बी वेक्टर इसके लेंथ को 2 टाइम्स कर देते हैं, ये आपके पास 2b हो गया। डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम, क्योंकि आपके पास क्या है? पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर मैं इसको ड्रा करता हूं तो एंगल तो थीटा ही रहेगा, एंगल बिटवीन ए एंड 2b रिमेन से थीटा। और अगर इसी तरीके से मैं इसको -2b से मल्टीप्लाई करता, -2 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा?
वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर बी था, लेकिन मैंने क्या किया, -2b बोला है आपके पास, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये एंगल आपके पास क्या गिवन था, थीटा गिवन था। जब आपके पास ये एंगल थीटा, तो एक लाइन के एक साइड में एंगल कितना होता, 180 होता आपके पास, तो ये एंगल कितना रिमेनिंग रहेगा, 180 माइनस थीटा। तो अब a और -2 के बीच में, a एंड -2b के बीच में जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा होगा, ना कि थीटा रहेगा। तो आपके पास में आपको ट्राई करना है वेक्टर 2a और -b, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, अगर a और b के बीच में एंगल क्या है आपके पास, a वेक्टर और b वेक्टर बीच में एंगल थीटा है, तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन 2a एंड -b, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपके पास में, उसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स को बताना है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में आपके पास क्या क्या था। तो ट्रू और फॉल्स में वेक्टर्स आपके पास गिवन होंगे, उन वेक्टर्स में आपको देखना कि जो हम बातें आपके पास, जो रीजनिंग हम आपके सामने रख रहे हैं, वो चीज़ें करेक्ट हैं या कैसे हैं। तो आपके पास फर्स्ट है, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और इसके पास आपके पास, चलो फोर्स लगा लीजिए, इसको वेक्टर ए को छोड़ के इसको फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स F1 है और ये आपके पास है 3 न्यूटन, ये इसकी डायरेक्शन गिवन हो गया आपके पास। एक वेक्टर है आपके पास F2, जो इसका मैग्नीट्यूड है 9 न्यूटन। तो सबसे पहले आपको जो देखना है वो बताना कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर है या नहीं है। फर्स्ट चीज आपके पास ये है, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सेकंड, F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। सबसे पहले देखिए F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर, दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देते हैं 3 न्यूटन, ये 9 न्यूटन, और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर, तो ये चीज क्या रहेगी आपकी, फॉल्स रहेगी। F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या 9 है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं, तो ये भी क्या रहेगा आपका फॉल्स रहेगा। अब यहां से कई बार क्या कहता है F1 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू F2 यूनिट वेक्टर, हमने पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है। बच्चा क्या कहता है, यूनिट वेक्टर देखते क्या कहना स्टार्ट कर दिया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों इक्वल हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या देता है, हमने पढ़ा था डायरेक्शन देता है, पीछे वाली वीडियो अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो उसमें हमने बताया था डायरेक्शन गिवन करता है। अगर F1 वेक्टर की डायरेक्शन ये है और F2 की ये है, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 और 1 हो गई यूनिट वेक्टर के कारण, मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट बट डायरेक्शन आ रहे डिफरेंट, सो दे आर नॉट इक्वल, तो ये भी क्या रहेगा आपके पास फॉल्स रहेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं फोर्थ पॉइंट पे, आपके पास F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी अपवर्ड आ गया, यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं इसको, ये वाला ऑप्शन ऊपर आ चुका है। F1 यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड। F1 जो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और जो F2 यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है या नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका भी 1 है। अब मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई फंडा होता नहीं है, और जब डायरेक्शन में कोई फंडा नहीं है तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये चीज क्या रहेगी आपकी ट्रू रहेगी। इसके बाद आपके पास गिवन है F1 जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है F2 के, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं एज इट इज, पैरेलल शिफ्टिंग भी हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ एज इट इज, ये आपके पास 9 न्यूटन वेक्टर हो गया F2, तो एंगल इन दोनों के बीच में 90 रहेगा, तो ये चीज क्या रहेगी आपके पास ट्रू रहेगी, दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है। अब सिक्स्थ जो चीज है वो आपके पास क्या है, 3 ऑफ द F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड उसका 3 टाइम्स और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो दोनों इक्वल है या नहीं है। आप एक बार देखिए मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन, डायरेक्शन से कोई फंडा है ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड मोड आ गया हमारे पास, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 9, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो ये चीज क्या रहेगी ट्रू रहेगी आपकी। तो इस तरीके से आप
चीज़ों को देखो, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इन चीज़ों के बेस पे आप देख सकते हो कि वो चीज़ हमें ट्रू बतानी है, फॉल्स है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है आपके पास में। अब यहाँ से आपके पास में ये चीज़ें हैं और ये चीज़ आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। 3f1 वेक्टर इज इक्वल टू f2 वेक्टर, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ ए टू वेक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसी बेस आपके पास सारे न्यूमेरिकल्स आपके आगे रीजनिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपके। तो आपके पास जो सबसे पहले है वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ ए टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के अंदर सबसे पहले आपके पास सिंपली हम लिखते हैं, दो वेक्टर हैं आपके पास ए और बी, तो ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, उनका रिजल्टेंट आर है आपके पास, हम सिंपली ऐसे लिखते हैं। लेकिन मेथड हमारे पास इसको लिखने के दो मेथड्स हैं, रिजल्ट निकालने के दो मेथड्स हैं। एक आपके पास है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट क्या है आपके पास है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपको ये बताता है कि आपके पास वेक्टर किस शेप में दिखाई देगा, मतलब वेक्टर कैसा दिखाई देगा वो कौन बताएगा आपके पास, ग्राफिकल मेथड। सेकंड आपके पास होता है एनालिटिकल मेथड। जो एनालिटिकल मेथड है वो बताता मैग्नीट्यूड के बारे में। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, मतलब जो आपके पास वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर आपको वेक्टर कैसा दिखाई देगा, शेप वगैरह आपका वेक्टर किस साइड कैसे वर्किंग करा, वो ग्राफिकल मेथड है। और जो मैग्नीट्यूड होगा मैथमेटिकली कितना होगा वो आपके पास एनालिटिकल मेथड देगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। किसको सीखोगे, ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड के अंदर आपके पास सबसे पहले आएगा, अभी फिलहाल अगर आप देखना चाहो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है सिंपली ऐड होकर नया वेक्टर बन जाएगा आपके पास ए प्लस ए बी। अगर अपोजिट होते तो हम बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, ये तो आप वैसे भी जानते हो सारे। लेकिन हमारे पास जो मेन है वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकली भी एनालिटिकल मेथड नहीं है, ट्राइंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, ये आपके पास है। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है अभी ग्राफिकली मेथड से शो करना है। अगर आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, उनके बीच में एंगल थीटा गिवन है, तो आपके पास ट्राइंगल लॉ के थ्रू हमें देखना कि रिजल्टेंट किस शेप में दिखाई देगा और कहां दिखाई देगा। मोस्टली हमारे पास टीचर्स क्या करते हैं, ए और बी, और स्टूडेंट्स भी यही करते हैं, ए और बी, ये इनका रिजल्टेंट आ गया। चलो वो बात अलग है कि रिजल्टेंट बीच में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें इस फंडे को अभी नहीं लेना है। हमें सिंपली एक बात करके चलना है, वेक्टर ए जो ट्राइंगल लॉ इसको बोलना टेल टू टेल मेथड, सॉरी टेल टू हेड मेथड, टेल टू हेड मेथड बोलते हैं इसको, या टेल हेड मेथड बोल लीजिए, हेड टेल मेथड बोल लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेक्टर बी को शिफ्ट कर लेते हैं हम ए के हेड के ऊपर। ये वेक्टर आपके पास ए हो गया, जो ए वेक्टर है उसके हेड के ऊपर बी की टेल को शिफ्ट कर लिया बाय पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग से आपको पता है वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होते। तो हमने बी की टेल और ए की हेड को हमने ज्वाइन किया। फर्स्टली ज्वाइन द टेल एंड हेड ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ज्वाइन द फ्री टेल ऑफ द वेक्टर एंड फ्री हेड ऑफ द वेक्टर। जो एक टेल फ्री है और एक जो हेड फ्री है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये वेक्टर बी था आपका, इन दोनों को हम यहां से ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके पास रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। अब डायरेक्शन हमेशा हेड की तरफ होगी, टेल की तरफ नहीं होगी। डायरेक्शन जो होगी वो टुवार्ड से फ्री हेड की तरफ होगी। तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर इक्वल टू ए प्लस ए बी रहेगा। हम क्या बोलते हैं इसको, हेड टेल मेथड या टेल टू हेड मेथड बोल लीजिए। अब आपके पास में ये चीजें आपके पास गिवन है, इसी के साथ आपके पास यूज होगा पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा यूज होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको भी अभी ग्राफिकली देखेंगे पहले। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। अभी ग्राफिकली ही चल रहा है, कहीं एनालिटिकल मेथड अभी नहीं है। इसको टेल टेल मेथड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेल टेल मेथड। जैसे आपके पास वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, हम कहते हैं इसको पैरेललोग्राम ला से सोल्व कीजिए, कैसे रिजल्टेंट होगा, कैसे रिजल्टेंट दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल शिफ्टिंग करके टेल और टेल को ज्वाइन करते हैं। तो वेक्टर ए गिवन था, वेक्टर बी को हमने क्या किया, उसकी टेल को पैरेलल शिफ्टिंग से ज्वाइन कर दिया विद ए। वेक्टर ए वेक्टर बी। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस साइड के पैरेलल में एक साइड और मिलेगी जिसका मैग्नीट्यूड भी ए होगा, तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ऐसे बी के भी पैरेलल में हम क्या करेंगे, वेक्टर ड्रा करेंगे, ये भी डॉटेड लाइन में रहेगा आपके पास। अब ये देखिए यहां पर जो कॉमन पॉइंट था इस पॉइंट से, और जो हेड हेड जो ये कॉमन पॉइंट है ये ध्यान रखना, यहां से ए और बी जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, इनका जो ये कॉमन पॉइंट है यहां से रिजल्टेंट स्टार्ट होगा और उसको इस एंड से हम कनेक्ट करते हैं। मतलब जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो आपका रिजल्टेंट देगा R इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। इसको इसीलिए टेल टेल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेल टेल मेथड। अब हमने यहां पर टेल टेल मेथड पढ़ लिया, तो आपको अपने बुक्स के अंदर अपने उसमें ड्रा करके देखना है वेक्टर ए और वेक्टर बी बाई ट्राइंगल ला। बाई ट्राइंगल ला से कैसे शो होगा ए और ए बी, एक तो आपको ये शो करना है, और पैरेललोग्राम ला के थ्रू आपको ज्वाइन करके ड्रा करके देखना है वेक्टर बी और वेक्टर ए। इसको इन दोनों को सोल्व करना है आपको बाई पैरेललोग्राम ला, और इन दोनों को सोल्व करना है बाई ट्राइंगल ला। ये आपके पास दो क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, तो ये आपको सोल्व करना है अपने पास में। और अगर आपको इनका डायग्राम आपको क्लियर है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर यस डाल सकते हैं 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके पास इन चीजों में हमने पढ़ा है वो आएगा आपका एनालिटिकल मेथड। लेकिन एनालिटिकल मेथड से पहले आप कुछ एंगल समझ लीजिए कि अल्फा कहाँ है, बीटा कहाँ है, हमें क्या निकालना है। हमने अभी ड्रा किया था वेक्टर ए वेक्टर बी और इन दोनों का रिजल्टेंट आर हमने ट्राइंगल आर से हमने डिनोट किया था। अभी एक पहली चीज हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी की रिक्वायरमेंट है। ए और बी के बीच में एंगल क्या था, यहां मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको एंगल लेते हैं मेन एंगल थीटा। ये हमारा एंगल नहीं होता, मेन एंगल हमारा ये होता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, हमारे पहले वाले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। जो एंगल होता है वो टेल टू टेल या हेड टू हेड के बीच में रहेगा। ए और बी यहां तो हेड टेल मेथड है, हेड टेल कनेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले शिफ्टिंग करता हूं, इसको आगे इंक्रीज करता हूं, तो यहां से वेक्टर ए और बी के बीच में ये एंगल थीटा रहेगा। ये एंगल थीटा नहीं है ए और बी के बीच में, ये अल्फा एंगल है। क्या है? अल्फा एंगल है रिजल्टेंट का विद वेक्टर ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में एंगल मैंने क्या मान लिया? अल्फा। और क्योंकि यहां पे देख सकते हो ए और बी आर के बीच में टेल टू टेल है, यहां आपके पास हेड टू हेड है, तो ये एंगल किसके बीच में रहेगा? आर और बी के बीच में, रिजल्टेंट के बीच में और बी के बीच में एंगल हमारा बीटा है। बीटा हमने एंगल लिया किसके बीच में? रिजल्टेंट के बीच में। रिजल्टेंट मेक विद वेक्टर बी, और ए और बी के बीच में एंगल हमारा क्या है? थीटा है। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो ट्रायंगल ला के लिए, तो यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये एंगल्स आपके पास में है। अगर आपको पता चले कि रिजल्टेंट का क्या एंगल है, तो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं, या ए के साथ, बी के साथ, ये अलग अलग, ये रिजल्टेंट के एंगल्स हैं। और जो ट्राइंगल ला में एंगल होगा वो ये एंगल थीटा यूज होगा, ना कि ये वाला एंगल होगा ए और बी के बीच में। तो ये गलती आगे से ना करें, आप लोग भी ध्यान रखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल जो हमने स्टार्टिंग की है वो नीट स्टूडेंट्स के लिए या एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन करें उन स्टूडेंट्स के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। तो अगर आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इसको सिंपली ये देख रहे हो कि आप बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग में है, तो बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग में देखो, क्योंकि बोर्ड में भी आपके पास बेसिकली ये चीज़ें यूज होती हैं, लेकिन हायर लेवल पे नहीं होते। तो आपके पास जो कंटेंट आपको बाहर जाके मिलेगा
वही कंटेंट हम आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाएंगे। फिजिक्स के लिए आपके पास यहीं पर आपको प्रोवाइड होगा। बाकी आपके पास मैथमेटिक्स क्लासेस हैं, वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी आज या कल के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।